डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑपरेटर इन केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने बड़े जो है कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिग्री 1 होगा। इसका नाम ही है लीनियर। लीनियर में कहीं क्वाड्रेटिक या कुछ ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें हमने आपको बताए थे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे तरीके बताए थे आपको और कंडीशंस बताए थे। अब इस सारे कंडीशंस के साथ साथ हम जो है आपको बताए थे कि किस तरह से इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे, किस तरह से इसके रूट्स जो है रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। इन सब के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में बताया था। एक थ्योरम भी बताए थे। ये देख करके आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था, ठीक ना। ये आप किस तरह से ऑपरेटर के टर्म में तोड़ते हैं। तो ये ऑपरेटर क्या है कि डी एन अपन वाई, यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ आप देख करके समझ पा रहे होंगे कि डी एन वाई अपन डी एक्स टू द पावर एन लिखे। तो डी अपन डी वाई को ही हम डी लिखे हैं, कैपिटल डी। इसको हमने उसमें समझाया भी था आपको। मैं एक मिनट आपको बता दूं, यहाँ पर ये ऑपरेटर जो है डी बाई डी एक्स को ही कैपिटल डी लिखे हैं। तो ये ऑपरेटर है डी, ठीक है। डी स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर है। मतलब इस तरह का इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी टू द पावर एन वाई के वन डी टू द पावर एन माइनस वन अपन इंटू वाई। यहाँ वाई छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप यहाँ लिखे हैं। मतलब ये डी के टर्म में फंक्शन हो गया। और किसी भी इक्वेशन को डी के टर्म में आप तोड़ सकते हैं और यहाँ से अलजेब्रिक तरीके से एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो सिंपल ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर है। व्हाट अबाउट द इनवर्स ऑपरेटर। इनवर्स ऑपरेटर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसका जो सॉल्यूशन निकाले थे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन हम लोग लेक्चर नंबर 211 में देख चुके हैं। आज हम लोग तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये इन्वर्स ऑपरेटर समझिए कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो इन्वर्स ऑपरेटर क्या है। तो सबसे पहले कि कोई भी जब आप इक्वेशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं डी टू द पावर एन वाई अपन डी एक्स टू द पावर एन प्लस के वन डी एन माइनस वन वाई अपन डी एक्स एन माइनस वन एंड सो ऑन चलते हैं, इक्वल टू सपोज कीजिए 0। इसी को आप क्या लिखते हैं, डी टू द पावर एन वाई प्लस के वन डी एन माइनस वन इंटू वाई प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या होता है कि फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई का एक इक्वेशन बन गया। बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट द इनवर्स ऑपरेटर। अब इनवर्स ऑपरेटर इसमें कहाँ से आ गया। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स ऑपरेटर मतलब कि 1/1 एफ ऑफ डी यदि आ जाए, ठीक है ना, इज द फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कंटेनिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विच व्हेन ऑपरेटेड अपॉन बाय एफ ऑफ डी गिव्स एक्स, ठीक है ना। हम लिख देते हैं इज दैट फंक्शन ऑफ एक्स नॉट कंटेनिंग arbitrary constant which when operated upon by f of d गिव्स एक्स। मतलब कहने का मतलब है कि 1/f ऑफ डी
टू एक्स है और इसको यदि हम एफ ऑफ डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा कि नहीं, यही आएगा ना, कॉन्सेप्ट ही यही है, ठीक है ना। और इसी को तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स एक्स satisfies the equation f of d into y equal to x and is therefore its particular integral and therefore its pi क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। दैट मीन्स कि f of d and 1 upon f of d is inverse operator। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इन्वर्स ऑपरेटर का, क्या है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अब इसके आगे यदि हम देखें, तो अब सेकेंड केस हो सकता है कि 1 बाई डी यदि है, यदि डी है, ठीक है ना, 1 बाई डी और ये x है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स डी एक्स कर सकते हैं, या 1 बाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं आप, y निकाल सकते हैं कि नहीं। ऑपरेटिंग बाई डी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, d इंटू 1 बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy, मतलब यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो गया, dy बाई dx, क्या हो गया, dy बाई dx। अब यहाँ पर दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने बताया कि नो कांस्टेंट बीइंग एडेड, ठीक है ना, तभी ये इन्वर्स ऑपरेटर होगा। दैट मीन्स कि 1 बाई डी एक्स इक्वल टू आप एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा फॉर्मूला है कि यही यदि 1 अपॉन डी माइनस ए हो, ठीक है ना, यहाँ पर कंडीशन 3 लिख दीजिए या नोट 3 ऐसा कर सकते हैं हम, 1 अपॉन डी माइनस ए है, ठीक है, इंटू एक्स, इसको आप लिख सकते हैं ई टू द पावर ए एक्स इन्वर्स वाला फार्मूला, और इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। ये भी एक सॉल्व करने का तरीका हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए कि लेट आप 1 अपॉन डी माइनस ए एक्स को आप क्या मान लीजिए, वाई, ठीक है। तो ऑपरेटिंग बाई डी माइनस ए, ठीक है ना, ऑपरेटिंग बाई डी माइनस ए, ठीक है, करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी माइनस ए इंटू 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू डी माइनस ए इंटू वाई, होगा कि नहीं। यहाँ पर और लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका x जो है क्या है, dy बाई डी वाई है, सॉरी dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर क्या लिखे हैं, माइनस ए एक्स मान सकते हैं, सही है। और यहाँ पर दैट इज dy बाई डी एक्स आप निकालेंगे, और dy बाई डी एक्स, और इसको इधर हम ले लें, ठीक है ना, माइनस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। और ये जो है आपको देख करके क्या याद आ रहा है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या माने हैं, dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई, नहीं, यहाँ ये वो डी माइनस डी सही है, डी माइनस डी वाई सही है, और यहाँ पर x इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी यहाँ पर
x इक्वल टू आप माने क्या, dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, तो जब इसको आप मानेंगे, ठीक है ना, इस तरह से आप यदि इसको चेंज कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका लेबनिज लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो गया, लेबनिज लीनियर इक्वेशन हो गया कि नहीं, लेबनिज लीनियर इक्वेशन। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेबनिज इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते थे तो ई टू द पावर माइनस ए एक्स, ठीक है ना, देन इट्स सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा y इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स, y इंटू ई टू द पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू द पावर माइनस ए एक्स और डी एक्स। ठीक है, अगेन नो कांस्टेंट हैज टू बी एडेड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y आप क्या माने हैं, यही माने हैं ना, 1 बाई डी माइनस ए इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाई डी माइनस ए इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स, और इधर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। और आप चाहें तो इसको इधर ले लीजिए 1 बाई डी माइनस ए एक्स इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स और एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। यहाँ पर कुल मिला करके हमने ये आपको बताने की कोशिश किया है, सिर्फ ये हमने बताने की कोशिश किया है कि ये जो है इस इक्वेशन को इस तरह से कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है, इसको डेराइव किया है, और डेराइव करते करते हम लेबनिज इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इन्वर्स ऑपरेटर जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने लेक्चर नंबर 211 में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका दो सॉल्यूशन होता है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड तरीके यूज करने पड़ते हैं, रूल्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये रूल्स टू फाइंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने लेक्चर नंबर 211 में देखा था, और ये रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें, देखिए, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑपरेटर की सिर्फ जरूरत पड़ती है, लेकिन पी आई निकालने के लिए हमें इन्वर्स ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अब ये लेक्चर हमने पढ़ा क्या, आज इन्वर्स ऑपरेटर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे रूल्स टू फाइंड, क्या, रूल्स टू फाइंड दी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें इन्वर्स ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक हमने ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।